થયો છે એરોફ્લેક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના એમડી असद दाऊद આપણી સાથે। असद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार पर एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ये नई प्रोसीडिंग्स जो आपने शुरू की है उसके लिए। थैंक यू। सबसे पहले तो सर कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे, क्या करती है कंपनी, क्या हिस्ट्री रही है हमारी, उसके बाद हम डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें सर। तो हमारी कंपनी फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस बनाती है जो कि मेटल से बनता है। ये फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस जो है वो स्मूथ फ्लो ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ गैस और लिक्विड के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, स्टीम और भी है ना, काफ़ी सारे केमिकल्स लाइक ऑयल, पेट्रोकेमिकल, स्टील इंडस्ट्री और भी सब जगह इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होता है। और ये बहुत हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है, बहुत -200 से लेके +1000 डिग्री तक। डेफिनेटली सर। अब इसका जो कस्टमर बेस है आपका वो कैसा है? क्या आप सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करते हैं या एंड यूज़र्स भी होते हैं, कैसे? और एक्सपोर्ट का मार्केट है या डोमेस्टिक मार्केट है, ये भी थोड़ा सा हमें समझाइए सर। अच्छा, हमारा जो मेजर मार्केट है 80% ऑफ द सेल हमारी एक्सपोर्ट्स है और बाकी जो 20% सेल्स है वो इंडिया से होती है। और इंडिया में हमारा दो जगह माल जाता है। एक तो जो हमारी कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि ऑयल एंड गैस, स्टील, पेट्रोकेमिकल, फूड इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, सी पोर्ट्स और टर्मिनल्स, वहाँ जाता है। और अभी हमारा प्रोडक्ट जो नई एज इंडस्ट्री में भी काफ़ी जाने लगा है, जैसे कि फायर स्प्रिंकलर्स, सोलार, ईवी में, एरोस्पेस और सैटेलाइट में। तो कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ नई एज इंडस्ट्री में भी हमारे प्रोडक्ट का भी है ना काफ़ी सेल बढ़ रहा है आगे। ठीक है सर, जैसे मैं समझ रहा हूँ आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे हैं कि जहाँ पे डिमांड अभी खुल रहा है धीरे धीरे, या तो कुछ कुछ जगह पे खुल चुका है, जैसे कि आप स्प्रिंकलर्स की बात कर रहे थे, अब तो सब जगह कंपलसरी हो गया है, तो जो भी नए बिल्डिंग्स बनते हैं वहाँ पे इन सब का डिमांड रहता है। तो मुझे थोड़ा सा आउटलुक समझना है हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर, किस प्रकार का रेवेन्यू मिक्स अभी हमारा है और आने वाले वक्त में ये, जैसे मैंने बताया कि डिमांड सिनेरियो धीरे धीरे जो चेंज हो रहा है, नया आ रहा है, कोई परिवर्तन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके रेवेन्यू मिक्स में? अगर आप अभी देखेंगे तो अभी हमारा 75% रेवेन्यू जो आ रहा है वो जो कन्वेंशनल इंडस्ट्री से आ रहा है और लगभग 25% जो आ रहा है वो न्यू एज इंडस्ट्री से आ रहा है। और आने वाले कुछ सालों में हम ये प्लान कर रहे हैं कि जो न्यू एज इंडस्ट्री है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स, बिकॉज जो ज़्यादा ग्रोथ हम एक्सपेक्ट है ना कर रहे हैं वो सब ये सब जो न्यू एज इंडस्ट्री है, जैसे कि मैंने बताया सोलार हो गया, फायर स्प्रिंकलर्स हो गया, एरोस्पेस और सैटेलाइट हो गया, वहाँ से हम और ज़्यादा आगे ग्रो करने का उसको प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है सर। अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें फ्रेश इश्यू भी है आपके आईपीओ में और ओएफएस भी है, तो जो फ्रेश इश्यू से पैसा आ रहा है उसका क्या आप उपयोग कर रहे हैं, ओएफएस में कौन कौन बेच रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बताइए। जो हमारा फ्रेश इशू है वो 162 करोड़ का है। उसमें से 32 करोड़ रुपीज़ हम यूज़ करेंगे जो रीपेमेंट ऑफ डेट। इसके बाद हमारी कंपनी डेट फ्री कंपनी बन जाएगी और 84 करोड़ जो है वो यूटिलाइज होगा टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल, और जो बैलेंस अमाउंट है वो इशू एक्सपेंसेस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस के लिए। और जो ऑफर फॉर सेल है वो जो प्रमोटर है वो कर रहा है, और उसके पीछे कारण ये है क्योंकि जो रेगुलेटरी का जो नॉर्म्स है कि पोस्ट इशू मिनिमम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, तो उसको मेंटेन है ना करने के लिए जो प्रमोटर है वो ऑफर फॉर सेल कर रहा है। ठीक है सर। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि आप वर्किंग कैपिटल में ले रहे हैं इस पैसे को, तो क्या कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन की कोई योजना है? अभी किस प्रकार की कैपेसिटी पे आप चल रहे हैं, ये भी हमें समझाइए। हम लोग ऑलरेडी हमने चालू कर दिया है। पिछले 1 साल से हम महीना धीरे धीरे हमारी जो मशीन्स है उसको रिवैम्प है ना कर रहे हैं, ताकि हम एग्जिस्टिंग मशीन से ही और हायर आउटपुट को निकाल सकें। प्लस जो भी हम नई मशीन है ना खरीदेंगे या जो हमारी ओल्ड मशीन्स को हम रिवैम्प कर रहे हैं वो सब हम हमारे इंटरनल अक्रूल्स के थ्रू ही कर रहे हैं। और उसका जो फर्स्ट फेज़ है वो ये फाइनेंशियल ईयर एंड तक है ना कंप्लीट हो जाएगा, और जो सेकंड फेज़ है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड तक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट करें कि जो हम पिछले लास्ट 3 साल में जो हमने ग्रो किया है एटलीस्ट वही सेम है ना ग्रोथ रेट को हम मेंटेन करें।
ठीक है सर, एक टेक्निकल चीज़ थोड़ी सी मैं समझना चाहूँगा, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस प्रकार के रॉ मटेरियल वगैरह की यूज़ होती है, क्योंकि मैंने देखे आपके जो मार्जिन्स हैं वो स्टेबल ग्रो होते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब पिछले 3 सालों में जो भी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, क्या उसमें आपको मतलब ये जो रॉ मटेरियल थे उसके प्राइसेस का कोई प्रेशर आया है, नहीं आया है, ये थोड़ा सा हमें समझाइए। हमारी इंडस्ट्री में बेसिकली दो टाइप ऑफ रॉ मटेरियल होते हैं, एक होता है कॉइल और एक होता है वायर। ठीक है। जनरली जो हमारे जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, तो कोविड के पहले हमारे रॉ मटेरियल की प्राइसेस मोर लेस स्टेबल ही थी। कोविड के बाद जो लास्ट 2 साल में थोड़ी रॉ मटेरियल प्राइसेस में अप डाउन आया, बट अभी जैसे अगर वापस मैं देखूँ कि पिछले लास्ट 6 महीने से वापस रॉ मटेरियल प्राइस है ना स्टेबलाइज हो गई है, और यही रॉ मटेरियल प्राइस आगे कंटिन्यू भी होगी। और जनरली हमारे इंडस्ट्री में अगर कोई भी रॉ मटेरियल में चेंज होता है मेजर, तो हम उसको आगे कस्टमर को पास ऑन कर लेते हैं। ठीक है सर, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हमें ऐसा मानना चाहिए कि जो हमारे मार्जिन्स हैं वो स्टेबल हैं और आगे ग्रोथ इसमें नज़र आएगी, ये एक ग्रोथ जो आपने दिखाई है उसको आप और अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे? यस डेफिनेटली, मतलब हम नॉट ओनली ये चाहेंगे कि हमारी जो मार्जिन्स है जी। वो सस्टेन रहे, बट आगे ग्रो भी हो। और इसको करने के लिए हमारी 3-4 स्ट्रैटेजीज़ है। एक तो ये है कि हम हमारा जो कंपोनेंट बिजनेस है उसको बढ़ाने वाले हैं, जिसमें कंपैरेटिवली कंपनी को बेटर मार्जिन्स है। हम लोग न्यू एज इंडस्ट्रीज़ में जाने वाले हैं जहाँ पे अगेन कंपनी को हायर मार्जिन्स है। प्लस हम लोग जैसे कि जैसे जैसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे और हमारी कैपेसिटी को हम ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे, तो हमको इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा। और लास्टली हम लोग बहुत फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वो भी देख रहे हैं, इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस के लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो कि इंडिया में भी हो सकता है या फॉरेन कंट्री में भी हो सकता है। ठीक है सर, और हम देख रहे हैं वैसे भी फुल सब्सक्रिप्शन तो अब तक में आपको मिल ही चुकी है, तो उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, एक मैसेज जो भी इन्वेस्टर्स पोटेंशियल यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ से आगे कंपनी को किस दिशा में आप लेके जाना चाह रहे हैं, ये एक छोटा सा मैसेज इन्वेस्टर्स को। असद जी। हम ये चाहते हैं कि मतलब हमारा एक मोटो है कि मेक इन इंडिया जी। एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। तो वही हम चाहते हैं कि वर्ल्ड में इंडियन कंपनीज़ को भी रिकग्नाइज ना मिले कि हम लोग बहुत है ना क्रिटिकल कंपोनेंट्स वर्ल्ड के लिए भी बना सकते हैं। बस मैं वही चाहता हूँ कि सारे इन्वेस्टर्स हमको सपोर्ट ना करें, और आगे हमारी कंपनी को जो ग्रोथ ना करने में आपका सहयोग रहेगा। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ों पर बहुत नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया असद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं आशा करता हूँ अगली बार जब हमारी बात हो तो आप गुजराती में हमारे साथ बात करें। थैंक यू सर। श्योर, थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने बात करी